आपको बतलाना है कि राष्ट्रपति ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि ये मैनर ठीक नहीं है, ये रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है। वाइस प्रेसिडेंट जैसे रिस्पेक्टेड लोगों के लिए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, इलेक्टेड और सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो इस तरह का एक्सप्रेशन करें, बहुत ही गलत है। मोदी जी ने कहा कि इस तरह की ये जो भद्दा मजाक बहुरूपियापन मिमिक्री है, ये नहीं होनी चाहिए और मैं इस पर दुख जाहिर करता हूँ। 20 सालों से मेरे साथ भी यही हो रहा, मुझे भी ऐसे ही अपमानित किया जा रहा। और सबसे दुखद बात यह है कि इन सबको ऑपरेट कौन कर रहे थे? राहुल गांधी। ये कितनी दुख। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाने वाले मामले में लगातार प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही थी और अब इस मामले पर राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, जहां पर उन्होंने इसे निराशाजनक बताया और कहा कि इस तरीके से बिल्कुल भी इस तरीके के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है जगदीप धनखड़ से इस मामले को लेकर फोन पर बात की और बताया कि 20 साल से कैसे पीएम मोदी भी इस चीज को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से एक सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति का अपमान किया जाता है, मजाक बनाया जाता है, वहां पर कई और वरिष्ठ सांसद मौजूद रहते हैं, राहुल गांधी फोन से वीडियो बना रहे होते हैं और यहाँ पर अगर आप कहेंगे कोई इस चीज को लेकर सवाल नहीं उठाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस कृत्य को लेकर निराशाजनक बताया गया है, कहा कि इस तरीके का कृत्य कभी भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, बेहद शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति के.आर. नारायण जी थे, उस समय भी ऐसा हुआ, हिदायतुल्लाह जी के समय भी ऐसा हुआ, मगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सांसद को बुरी तरीके से डांटा और माफ़ी मंगवाई थी। मगर इस तरह का बिहेव नहीं हुआ कि आप बहुरूपियापन करेंगे, जोकरी करेंगे, मिमिक्री करेंगे। ये जोकरी है, बहुरूपिया। अगर बहुरूपिया करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और ये बहुरूपियापन कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? पार्लियामेंट परिसर पे। और पार्लियामेंट के उसमें एक सांसद हो के स्पेशल प्रिविलेज होता है। इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आज से काफ़ी वर्ष पहले पार्लियामेंट के अंदर पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, जरा से उस पर पत्रकारों के खिलाफ होती थी। स्पेशल प्रिविलेज की स्पेशल प्रिविलेज इन पे भी लागू है, उन पे कर। अब आइए आप कल्याण बनर्जी के बारे में बतला दें। ये शख्स आसनसोल से एक बार चुनाव लड़ा था, वहाँ पर इसकी मिमिक्री की वजह से ही ये गया था। उसके बाद ये श्रीरामपुर से चुनाव लड़ने लगा, वहाँ पर भी लोगों ने समझाया था। एक बार इसको मन से उतारा गया सांसद हो करके और इससे कहा गया इस तरह बुजुर्गों का अपमान मत करो, तब इसने माफ़ी मांगी थी उतर के। तीसरी बात यह है कि चलिए उनको हुस्काया गया। बहुत बड़ा व्यक्ति प्रमोद तिवारी जो आज बूढ़ा हो गया है और वो वहाँ खड़ा हुआ, राहुल गांधी कैमरा चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्या है ये और किस हैसियत से कर रहे हैं? कहीं पत्रकार बन जाएंगे, पत्रकार बन के इंटरव्यू। अब ये कैमरामैन बन रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? और तुम इस तरह से ड्रामेबाजी कर रहे हो। अगर यदि कोई आकर के ऐसा करने लगे, मैं बोले कि मैं चाहती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं प्यार तल रही हूँ। अगर इस तरह से कोई हिंदी ना बोल पाए, हिंदुस्तान में रह करके 40 साल जो शादीशुदा हिंदुस्तान में जिसकी शादी हो हिंदी ना सीख पाए, अगर उसकी कोई वो करने लगे, तब राहुल को कितना बुरा लगेगा। दूसरी आपको बतलाना है कि राष्ट्रपति ने कहा, आप समझ लीजिए इससे ज़्यादा बुरी क्या पोजीशन होगी, कि द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि ये मैनर ठीक नहीं है, ये रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है। वाइस प्रेसिडेंट जैसे रिस्पेक्टेड लोगों के लिए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, इलेक्टेड और सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो इस तरह का एक्सप्रेशन करें, ये डिग्निटी वास्तव में ये लोग डाउन कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये ट्रेडिशन बहुत ही गलत है और ये अपमानित किया गया है उपराष्ट्रपति को, जो वास्तव में एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा इस तरह का करना, ये देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए तथा गरिमा में जो वर्ड का मानी हुई हमारा लोकतंत्र है,
उसके लिए गर्मा के अनुकूल नहीं है तथा शिष्टाचार नहीं, ये शिष्टाचार का बहुत ज़बरदस्त उल्लंघन है। और उन्होंने ये भी कहा जो वीडियो चला है एक्स पोस्ट पे, हमें देख करके बहुत दुख हुआ। लोगों को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि मोदी साहब ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा कि इस तरह की ये जो भद्दा मजाक बहुरूपियापन मिमिक्री है ये नहीं होनी चाहिए। और धनखड़ जी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में इसको पोस्ट किया है जो बेहद ही घृणित है। उन्होंने फ़ोन पर भी कहा है, ये मोदी जी ने स्वयं फ़ोन पर भी कहा कि घटना बहुत ही दुखद है और मैं इस पर दुख जाहिर करता हूँ। 20 सालों से मेरे साथ भी यही हो रहा, मुझे भी ऐसे ही अपमानित किया जा रहा। ये बताइए प्रधानमंत्री ने किया, विपक्ष इस तरह से करेगा? इंदिरा गांधी का कितना सम्मान होता था, अटल जी कितना सम्मान करते थे, और ये इस तरह का कर रहे हैं जो वास्तव में बहुत है। और सबसे दुखद बात यह है कि इन सबको ऑपरेट कौन कर रहे थे? राहुल गांधी। ये कितनी दुख। इधर धनखड़ जी ने भी बोला है कि धनखड़ जी ने कहा कि ये बेहद ही गलत है। और उन्होंने कहा कि ताजुब की बात है कि चिदम्बरम जी जैसे लोग और कांग्रेस के हैंडल से वो उसमें एक्स पोस्ट में डाला गया हैंडल से, कांग्रेस के हैंडल पे, और जब उसके बाद इन्होंने हटा लिया। उन्होंने चिदम्बरम जी से कहा, चिदम्बरम जी जैसे वरिष्ठ लोग और जयराम रमेश जैसे लोग वरिष्ठ लोग जो अपने को बहुत समझदार बनते हैं, ये बेहद दुखद है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये इन लोगों, चूँकि ये पार्लियामेंट में बहस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से खड़े होकर के उनकी वोट करना ये देश का बहुत अपमान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की और जुडिशरी के लोगों की, इन लोगों का अगर इस तरह का अपमान किया जाता है तो ये बहुत ही बड़ा, आप समझ लीजिए, इस पे तुरंत मुकदमा होना चाहिए। मैं एक चीज़ और बता दूं, इनके खिलाफ़ मुकदमा हो भी गया है दिल्ली में मुकदमा हो गया है बाकायदे। और अभिषेक गौतम नाम के व्यक्ति ने डिफेंस कॉलोनी पीएस थाने में मुकदमा किया है। और वहाँ के अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मुझे एफआईआर की वो मिल गई है, एनसीआर मिल गया है और मैंने नई दिल्ली जिला पुलिस को भेज दिया है। और अभिषेक गौतम ने ये रिक्वेस्ट की है कि आईपीसी की और आईटी अधिनियम के उचित धाराओं के तहत इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाए कि एक किसान और जाट की पृष्ठभूमि को निशाना बनाया गया। इस मुकदमा भी दायर हो गया और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ताजुब की बात ये, खड़गे जी क्या कहना है, पार्लियामेंट के बाहर हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर हुआ, ये अंदर पार्लियामेंट के अंदर नहीं। बताइए खड़गे जी इस तरह से बात कर लें, अगर बाहर किया है तो ये मामला आ गया क्राइम का, अंदर कुछ नहीं, तब तो फिर इसमें सज़ा होनी चाहिए और इसमें मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे के बाद उनको बुलाना चाहिए, साथ में उनके साथ पूछताछ होनी चाहिए और ज़रूरी हो तो नार्को टेस्ट भी कराना चाहिए कल्याण जी का। अब आपको बताना है उससे ज़्यादा दुखद बात क्या हुई, ममता बनर्जी को जब ये मालूम हुआ तो ममता बनर्जी खामोश रहीं। उसके बाद क्या बोलती नहीं ममता बनर्जी, हमारा संसदीय दल इस पर निर्णय करेगा। जब आज प्रधानमंत्री से मिलने गई तो बोले सिर्फ बंगाल पे बात होगी और उसको ले करके गई थी, उसको दुत्कारा गया, फटकारा गया, वो वहाँ से भागा कल्याण बनर्जी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, बड़ा डरते हुए गया ममता बनर्जी के साथ। इसलिए गया, डर रहा था जैसे कोई बच्चा नहीं जाता है किसी टीचर के साथ, ऐसे गया, परंतु उसको अंदर जाने को नहीं मिला और खुद भी शर्मा रहा था चूँकि उसके अंदर गिल्टी कॉन्शियस था। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, ऐसे कई मामले हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जब थे तब उस समय एक सांसद ने ऐसा ही किया था, तो आप समझ लीजिए तुरंत ही राम मनोहर लोहिया जी ने उनको डांटा था, तुरंत ही डांटा था। और इस तरह की जो भी हरकत हो रही है बेहद गलत है, इसकी जितनी निंदा होनी चाहिए। और कल्याण बनर्जी जो है इनका काम ही जोकड़े, उसके अलावा राहुल गांधी पर भी होना चाहिए कि तुम एक जिम्मेदार हो करके तुम ये हरकत क्या कर रहे थे, इस तरह का बना रहे थे, कहीं पत्रकार बन जाते हो, कहीं कुछ बन जाते हो और अपने एक्स पोस्ट पे करा रहे हो, तुमको क्या करना चाहिए। और आपको बताने इसके लिए पार्लियामेंट सदस्यों ने क्या किया है, सत्ता पक्ष के पार्लियामेंट सदस्यों ने ये कहा है कि मैं 1 घंटे खड़ा रहूँगा वहाँ पर, मतलब इस विरोध में 1 घंटे सत्ता पक्ष के लोग आप समझ लें खड़े रहेंगे। मतलब वो इतनी वैसी निंदनीय घटना हो गई, उसके लिए दुख प्रकट कर, उसके बावजूद भी अभी तक खड़गे जी वगैरह कुछ नहीं कह रहे हैं।
तो जैसा कि आपने जो पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है, जिस तरीके से उनकी मिमिक्री उतारी गई है, वो सरासर गलत है। और साथ ही साथ अब अपनी गलती रियलाइजेशन होने के बाद भी कल्याण बनर्जी द्वारा जो सफाई दी गई, विपक्ष ने जो चुप्पी साध रखी है, ये भी बता रहा है कि उन्हें अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। और जैसा कि राष्ट्रपति और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी कहा गया है कि विपक्ष की जो है ये ऐसी आदत बन चुकी है, इस तरीके से किसी की नकल उतारना, इस तरीके से किसी का मजाक बनाना उनके लिए बहुत छोटी बात होती जा रही है, जिस पर अब रिएक्शंस बड़े आने लगे हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।